डेफिनेटली ये गाइडलाइंस बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ही खुद को शांतिप्रिय कम्युनिटी कहते हैं, तो किसी भी शांतिप्रिय कम्युनिटी का ये इरादा नहीं होता है वो किसी बेजुबानों की हत्या कर दे, वो किसी पशु पक्षियों की हत्या करे, पेड़ पौधों की हत्या करे। हम कहते हैं ना कि अगर किसी को पानी नहीं पिला सकते तो उसके घरे फोड़ने का अधिकार हमें नहीं है। अगर किसी जीव जंतु को पाल नहीं सकते तो उस जीव जंतु की हत्या करने का अधिकार हमें नहीं है। और आप ही तो कहते थे कि एयर पॉल्यूशन हो जाएगी, वाटर पॉल्यूशन हो जाएगी। आज कोई पॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। आज जो कल लाखों टन मीट मांस कटेंगे, बकरे कटेंगे, उनसे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आज उनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। आज वातावरण दूषित नहीं होगी। आज सारे लोग कहाँ चले गए? आज वो सारे मौलाना कहाँ चले गए जो कल तक कहते थे अरे दुर्गा पूजा में तो बलि होती है, काली पूजा में तो बलि होती है। ये सारे लोगों को बोलिए अपने सिस्टम और अपने औकात में रहने के लिए, वरना भारत की कम्युनिटी है उन्हीं को जवाब देना जानती है। जो करही मिन मांस आहारा वो होवे गिद्ध में अवतारा। गिद्ध घर में जन्म होता है किसी भी प्राणी को मार के खाने से। जो करही मिन मांस आहारा वो होवे गिद्ध में अवतारा। 64 लाख योनि भरमाई फिर भी वही गिद्ध कहलाई। बार बार गिद्ध घर में जन्म होगा, बार बार गिद्ध घर में जन्म होगा। इसलिए किसी भी प्राणी को मार के खाने का अलाउ नहीं है। सरकार चाहती है पर्यावरण शुद्ध रहे, नदियाँ शुद्ध रहे, तो वो आप तो नदियों में खून बहाओगे क्या? नालों में खून बहाओगे क्या? गलत जगहों पर खून की दिशा बदल दोगे क्या? जब आपको कह दिया कि भाई स्लॉटर हाउस जहाँ पे है उसी जगह पर आप स्लॉट कीजिए, तो फिर आप ये बार बार वहाँ क्यों चले जाते हो? तो सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। किसी के धर्म में दखल अंदाजी नहीं है, लेकिन आप गाय नहीं काट सकते, आप ऊँट नहीं काट सकते। ये सरकार का पहले भी निर्देश था और अब भी निर्देश। सरकार एडवाइजरी सही करिए जा रही है, गलत करी है। बकरा ईद पर ना तो गाय काटी जाए, ना ऊँट काटे जाए और ना बछड़े काटे जाए। डेफिनेटली ये गाइडलाइंस बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ही खुद को शांतिप्रिय कम्युनिटी कहते हैं, तो किसी भी शांतिप्रिय कम्युनिटी का ये इरादा नहीं होता है वो किसी बेजुबानों की हत्या कर दे, वो किसी पशु पक्षियों की हत्या करे, पेड़ पौधों की हत्या करे। हम कहते हैं ना कि अगर किसी को पानी नहीं पिला सकते तो उसके घरे फोड़ने का अधिकार हमें नहीं है। अगर किसी जीव जंतु को पाल नहीं सकते तो उस जीव जंतु की हत्या करने का अधिकार हमें नहीं है। और आप ही तो कहते थे कि एयर पॉल्यूशन हो जाएगी, वाटर पॉल्यूशन हो जाएगी। आज कोई पॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। आज जो कल लाखों टन मीट मांस कटेंगे, बकरे कटेंगे, उनसे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आज उनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। आज वातावरण दूषित नहीं होगी। आज सारे लोग कहाँ चले गए? आज वो सारे मौलाना कहाँ चले गए जो कल तक कहते थे अरे दुर्गा पूजा में तो बलि होती है, काली पूजा में तो बलि होती है, होती नहीं है। दिवाली में अगर पटाखे छूटे तो पॉल्यूशन हो जाएगा। आज क्या पॉल्यूशन नहीं होगा? आज नदी नाले में बहती खून से पॉल्यूशन नहीं होगा। ये सारे लोगों को समझाइए, सारे लोगों को बताइए। ये जो मौलाना अपने आप को इस्लाम के बहुत बड़े ठेकेदार समझ लिए हैं, ये सारे लोगों को बोलिए अपने सिस्टम और अपने औकात में रहने के लिए, वरना भारत की कम्युनिटी है उन्हीं को जवाब देना जानती है। और हम अगर शांति से, आप ही तो कहते हैं होली में हुड़दंग होता है। अगर होली में हुड़दंग होता है तो बकरीद में क्या होता है? ये कैसा बच्चा है? जो बच्चा को होली के रंग से दिक्कत है वो बच्चा कल खून को देख करके हंसेगा। मतलब जो रंग को देखकर डर जाता है वो उसी खून, जब खून देखता है तो वो खुश हो जाता है। नमक हराम है, ऐसे लोग नमक हराम होते हैं। ऐसे लोगों के खून में ही दाग होता है। जो लोग होली दिवाली में रंग से डरते हैं और बकरीद में आकर के मौत के तांडव में और जश्न मना करके पूरे विश्व को दिखाते हैं कि हम बाहुबली हैं। अरे तुम बाहुबली नहीं, तुम नामर्द हो। सही। एक बात बताओ सर, इनकी अपनी सोच है, लेकिन क्या सही है? अगर कपिल मिश्रा ने दिल्ली में भाजपा सरकार जैसी आ गई तुरंत ऐसी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, सही है गलत है? देखिए एडवाइजरी जारी उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। एडवाइजरी जारी करके नहीं, खुले में आप कुर्बानी करोगे क्या? ये भारत देश सनातनियों का है। सनातन में पेड़ पौधे पशु पक्षी सबकी पूजा होती है। हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, पेड़ों को जल भी देते हैं। और इस वक्त कौन सा महीना चल रहा है? अभी जून महीना जो है, और हिंदी भाषा में इसको कहते हैं, हिंदी कैलेंडर में जेठ महीना। इस महीना में गर्मी बहुत भीषण पड़ती है और जगह जगह लोग जो है प्याऊ लगाते हैं कि जीवों को पानी मिले। जो है चिड़ियों को पानी पीने के लिए छतों पे जो है मटके में भर के पानी रखते हैं कि ताकि उनको पानी मिले। लेकिन जब इको फ्रेंडली बकरीद बनाने की बात आती है तब आप क्यों हो पीछे हट जाते हो? कुर्बानी देनी है तो अपनी खुद की कुर्बानी दो, जैसे महाराज रावण ने दिया था, महाराज शिवी ने दिया था, महाराज मोरध्वज ने अपने बेटे ताम्रध्वज को काट के किया था। जो है उन्होंने मेन कुर्बानी दी है। बाकी ये तो अब क्या है इनका कुर्बानी का अर्थ वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि दूसरे धर्म, क्योंकि हम सब धर्मों का सम्मान तो करते ही हैं, क्योंकि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं।
किसी धर्म को हम अच्छा या बुरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम अपनी मनोभावना व्यक्त कर रहे हैं, बस ये चीज़ है। सरदार जी, आप तो सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं, क्या लग रहा है बकरा ईद पर ऐसी एडवाइजरी जारी करना दिल्ली सरकार की तरफ से सही है गलत है? देखिए, बकरी पाती खात है, ताको काढ़ो खाल, जो नर बकरी खात है, ताको कौन हवाल रे भैया, ताको कौन हवाल। तो सोचिए, जो बकरी पत्ता खाता है, जो बकरी पत्ता खाता है उसको खाल काट दिया जाता है, इतना बुरी तरीका से मारा जाता है। तो जो नर, जो मनुष्य, जो आदमी, जो इंसान बकरी को खाएगा तो उसका क्या हश्र करेगा ऊपर वाला। इसको धर्म से, जात से मत जोड़िए। गुरु ग्रंथ साहिब जी में वाणी है कि भांग मछली जो होता है ना, भांग मछली सुरापान जो प्राणी खा, तीर्थ व्रत नेम किए सबे रसातल जा, सब जमीन में जाएगा। जितना भी पुण्य काम कर लो, धर्म का काम कर लो, अगर आप किसी को, प्राणी को मार करके खा रहे हो, हत्या कर रहे हो, ये तो आपका, वो तो मसाला का कमाल है कि आपका मुंह इजाजत दे रहा है। आप जो है ना ऐसी कच्चा खा के दिखाइए, आपका मुंह इजाजत नहीं देगा सर। वो तो मसाला का कमाल है कि आपको खाने के लिए बोल रहा है, आप मुंह इजाजत दे रहा है। तो इसीलिए कभी भी जो है किसी भी प्राणी को मार करके खाना ठीक नहीं है। अरे ये तो आपका सिख धर्म कहता है, ये तो आपका सनातन धर्म कहता है, वो तो इस्लाम से ताल्लुकात रखते हैं। आप अपनी विचारधारा, अपना धर्म उन पे क्यों थोप रहे हैं कि जमीन में गाड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए सर, किसी भी प्राणी को, कोई भी, जैसे भैया हैं, इनको 2 मुक्का मारिएगा तो दर्द देगा ना, किसी को भी मारिएगा दर्द देगा ना। आप तो उसको जान मार दे रहे सर। उसको जान, कोई भी प्राणी को, चाहे हिंदू धर्म में भी बलि प्रथा है, उसको भी बंद करना चाहिए। हाँ, चाहे किसी भी धर्म से, जात से मत जोड़िए। किसी भी प्राणी की हत्या जो है ना, देखिए, हाँ, एक जो कहावत है कि जो करही मिन मांस आहारा, वो होवे गिद्ध में अवतारा। गिद्ध घर में जन्म होता है किसी भी प्राणी को मार के खाने से। जो करही मिन मांस आहारा, वो होवे गिद्ध में अवतारा। 64 लाख योनि भरमाई, फिर भी वही गिद्ध कहलाई। बार बार गिद्ध घर में जन्म होगा, बार बार गिद्ध घर में जन्म होगा। इसलिए किसी भी प्राणी को मार के खाने का अलाउ नहीं है। और जो है ना, आप सोचिए सर कि ये मुंह जो है, शरीर जो है इंसान का पवित्र होता है, पवित्र होता है। और आप उस पवित्र शरीर में, आपका थाली में क्या चीज़ है वो देखिए पहले। आपका पवित्र थाली में किसी भी प्राणी का हड्डी, मांस, खून, ये कहाँ से पवित्र हो जाएगा? किसी भी प्राणी का थाली में, किसी भी मनुष्य का थाली में अगर आप दे रहे हैं तो घी दीजिए, दूध दीजिए, है ना, पनीर दीजिए, दाल भात तरकारी दीजिए। आप हड्डी और खून और मांस अगर दे रहे हैं तो वो शरीर, ये जो है, ये हमारा पवित्र शरीर है। ये शरीर में अगर डालेंगे खून, हड्डी, मांस, ये मुंह को देंगे, कितना पवित्र हो जाएगा मेरा शरीर। मेरा, आप भूत से डरते हो और यहाँ कितना भूत लेके घूमेंगे। सोचिए, शरीर को कब्रिस्तान बना लेंगे, मरा हुआ चीज को यहाँ डाल के। दिल्ली में भाजपा सरकार नहीं थी तो कितना सही चल रहा था। जैसी सरकार आई, एक एडवाइजरी जारी करती है और कहती है कि बकरा ईद पर आप गाय नहीं काट सकते, आप बछड़े नहीं काट सकते और आप ऊँट नहीं काट सकते। सही है गलत है? तो ये तो पहले भी पूरे देश में बैन है, सिर्फ भारत, दिल्ली में ही नहीं। देखो, ऊँट और गाय, देखो गाय भारत के लिए पूजनीय है, इसीलिए बैन है। इसमें यह भी कहा गया है कि आप कोई भी वीडियोग्राफी नहीं कर सकते बलि की। ये जो स्लॉटरिंग करते हो आप, यह गलत संदेश देती है, इससे हिंसा फैलती है, इससे लोगों में, बच्चों में गलत संदेश जाता है। तो ये जो आपका त्यौहार है वहीं पे मनाओ, जो जगह निर्धारित है वहीं पे आप अपना पशु की, अपना जो बलि देनी है उसी स्थान पे करो। आप, सरकार का जो नोटिफिकेशन है ना वो यही है, लेकिन उसका दिखावा मत करो, प्रदर्शन मत करो। लेकिन वो तो ऐसे कह रहे हैं सीलमपुर वाले, हम तो सीलमपुर में भी गए थे, सीलमपुर वाले और शाहीन बाग वाले कह रहे हैं ये जब से भाजपा सरकार आई है हमारे धर्म में दखल अंदाजी देने की क्या जरूरत है। अरे आप अपने सनातन धर्म को बढ़ाओ, हमारे धर्म में कोई दखल अंदाजी दे रहे हो। बात दखल अंदाजी की नहीं है। देखो भाई, सरकार चाहती है कि गंदगी ना फैले, स्वच्छ भारत अभियान एक अभियान है। सरकार चाहती है पर्यावरण शुद्ध रहे, नदियाँ शुद्ध रहे। तो वो आप तो नदियों में खून बहाओगे क्या, नालों में खून बहाओगे क्या, गलत जगहों पर खून की दिशा बदल दोगे क्या? जब आपको कह दिया कि भाई स्लॉटर हाउस जहाँ पे है उसी जगह पर आप स्लॉट कीजिए, तो फिर आप ये बार बार वहाँ क्यों चले जाते हो? तो सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, किसी के धर्म में दखल अंदाजी नहीं है। लेकिन आप गाय नहीं काट सकते, आप ऊँट नहीं काट सकते, ये सरकार का पहले भी निर्देश था और अब भी निर्देश। सरकार को क्यों माने हम? हमारे नबियों ने ये करा था। फिर कानून अपने हिसाब से निपटेगा। दिल्ली पुलिस
और एनजीटी वाले और ये सब जो सरकारी महकमे हैं वो सब अपने हिसाब से निपट लेंगे। रामेश्वर जी, अगर सरकार अगर निपटेगी तो फिर तो ये कहा जाएगा कि मुस्लिमों को टारगेट करा जा रहा है। ऐसे नहीं किया जा रहा, जो गलत करेगा उसको नोटिफिकेशन सबके लिए होती है। पटाखे जलाने के लिए नोटिफिकेशन नहीं होती क्या? क्या इस देश में और चीज़ों के लिए नोटिफिकेशन नहीं है क्या? सब फॉलो करते हैं। आप हेलमेट लगा के जाते हो, गाड़ी पे नोटिफिकेशन है तभी तो, नहीं तो चालान कटेगा। वैसे ही है, सरकार का कहना नहीं मानोगे तो आपका भी चालान कटेगा। लेकिन रामेश्वर जी, जो ज्ञान लोग होली पे देते थे, दिवाली पे देते थे कि इको फ्रेंडली दिवाली बनाओ, इको फ्रेंडली होली बनाओ, आज बकरा ईद की जो एडवाइजरी जो जारी करी है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सरकार पर हावी हो रहे हैं। मतलब जो लोग त्योहारों से गुस्सा थे कि जानवर डर जाएंगे, आज तो उन्हें सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। एटा वाले कहाँ हैं, केजरीवाल कहाँ हैं और वो गोपाल राय कहाँ हैं? इन्हीं को ज़्यादा प्रदूषण की दिक्कत रहती है ना। तो किसी की हिंसा हो रही है, वो प्रदूषण नहीं है क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ, आप इस प्रथा को पढ़ो। अपनी सबसे कीमती चीज़ का बलिदान देना होता है। ये एक इस्लाम की कथा है पूरी, जिसमें कि उसने अपने बच्चे का बलिदान देना शुरू किया था और जब उसको काटने की बारी आई तो वो बकरा बन गया था, तब ये बकरीद नाम देने लग गए। यार ये गलत नहीं है क्या? आप कुछ कहानियों को गलत तरीके से ले रहे हो। और बकरा बकरा होता है, आप तो यहाँ सांड भी काट रहे हो, आप यहाँ पे भैंसा काट रहे हो, बड़े का ईद के नाम पर कुछ भी काटे जा रहे हैं। गलत है ना यार। देखो गलत मुझे लगता है प्रथाओं को जन्म नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है इस पे बैठ के इनको बात करनी चाहिए कि ये कहते अपनी नब्ज पे काबू करो। नब्ज यही तो है कि आप अपनी जीभ पे भी कंट्रोल करो, किसी और के बच्चे की हत्या ना करो, अपने ऊपर नियंत्रण करो। यह भी तो एक तरीका है। तो आप किसी का बलिदान ना करो, आप अपनी इच्छाओं का बलिदान करो, जो कि आपको कुरीतियों की ओर ले जाता है, जिससे कि दूसरे लोग देख के डरते हैं। जिस खून की वजह से लोगों को बुरा लगता है, आप उस पर रोक लगाओ। धर्म में दखल अंदाजी नहीं कर रही ये कोई दखल अंदाजी नहीं है, यह स्वागत योग्य निर्देशन है। मुझे लगता है कपिल मिश्रा जी ने सही किया है, दिल्ली सरकार ने सही किया है। सर एक बात बताइए, दिल्ली सरकार एडवाइजरी निकाल रही है कि गाय मत काटो, बकरी बछड़े मत काटो और ऊँट मत काटो, सही है गलत है? देखिए बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में देखो गाय को पूजा जाता है ना, तो निश्चित तौर पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा अगर गाय को काटोगे ना तो ये सनातन धर्म आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर गाय कटते हुई दिख गई ना मुझे, मैं आपको चैनल के माध्यम से दावे से कहना चाहता हूँ, अगर कोई कहे ना तो मैं समझ लो कि मेरा जो खून है ना गाय माता के लिए, मेरा पवित्र मेरी गाय माता है, अगर जो गाय काटेगा मैं उसको भी काट दूंगा। आपके कैमरे के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, गाय को काटोगे। हमारे देखिए होता क्या है कि पशु पक्षियों को काटना ही क्यों है, उस आत्मा को काटना ही क्यों है? क्या इन चीज़ों से त्यौहार मनेंगे क्या? हमारे सनातन धर्म में त्यौहार नहीं मनते। एक बलि अलग विषय होता है, लेकिन जो है ये विषय जो है बहुत ही गंभीर है और सरकार को इस पे बिल्कुल एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। ऐसे लोग अगर पकड़े जाते हैं आजीवन कारावास की जो है सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को, निश्चित तौर पर। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,